बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भी बहुत पेचीदगी है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ना तो एनडीए ने अभी तक तस्वीर साफ की है और ना ही इंडिया गठबंधन कोई फाइनल फैसला ले पाया है। हालांकि मुझे पता चला है कि इंडिया गठबंधन कल सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर देगा। इस औपचारिक ऐलान के लिए क्या फॉर्मूला तय किया गया है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। संभावित फॉर्मूले के हिसाब में 48 में से 23 लोकसभा सीट उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और जो बची हुई 6 सीटें हैं वो शरद पवार की एनसीपी के हिस्से में जा सकती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से यह तय है कि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी इस गठबंधन से लगभग बाहर हो गई है। देखिए, प्रकाश आंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद ठीक ठाक है। वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में कम से कम इतने मजबूत तो हैं ही कि वो लोकसभा की कई सीटों पर खुद भले ना जीत पाए, लेकिन दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझाता हूं। देखिए, आंकड़े दिलचस्प हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो प्रकाश आंबेडकर ने 48 में से 47 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसमें सांगली लोकसभा सीट ऐसी रही जहां इनकी पार्टी के प्रत्याशी को 3 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। इसी तरह कोला लोकसभा सीट ऐसी थी जहां 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसी सीट से खुद प्रकाश आंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2004 से लगातार यहां से वो हारते भी आ रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीट ऐसी है जहां 2019 के चुनाव में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वोट मिले हैं। इसमें हिंगोली, बल्ढाना, सोलापुर और नांदेड़ का नाम भी शामिल है। इसी तरह से 5 लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वोट मिले। इसमें परभानी, लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नासिक जैसी सीटें शामिल हैं। यानी महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां प्रकाश आंबेडकर का सीधा दखल है और यहां की जनता का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा भी दिखाई देता है। प्रकाश आंबेडकर की ताकत कांग्रेस भी समझती है। यही वजह है कि जब 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ तो प्रकाश आंबेडकर को न सिर्फ मंच पर बैठाया गया बल्कि उन्हें बोलने के लिए माइक भी दिया गया था। महाराष्ट्र के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तैयार हम आपके साथ हैं। आम आदमी हो, डेमोक्रेसी सोशलाइजेशन हो, कैंडिडेचर का सोशलाइजेशन हो, ना ये हो किसी एक परिवार से, किसी एक कास्ट से ज्यादा लोकसभा के उम्मीदवार हो और हम उनके पीछे सिर्फ वोट बैंक बने। हम लोग वो बनने के लिए तैयार नहीं। देखिए, चुनावी राजनीति की एक और खासियत है कि यह जरूरी नहीं है कि जो चुनाव जीते वही मजबूत माना जाए। जो किसी को चुनाव हरवा दे वो भी काफी अहम होता है और प्रकाश आंबेडकर फिलहाल इसी भूमिका में है। आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं जो प्रकाश आंबेडकर को इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बनाती है। कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने भले ही कोई लोकसभा सीट नहीं जीती, लेकिन 37 लाख से ज्यादा लोगों ने उन पर भरोसा जताया। उनकी पार्टी को 7% के करीब वोट मिले। इतने वोट किसी भी राज्य में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इसी तरह की स्थिति विधानसभा चुनाव में रही। उनकी पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसमें से 25 लाख से ज्यादा वोट मिले जो 4.5% से ज्यादा रहे। लोकसभा सीटों की तरह ही विधानसभा की सीटों पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने मजबूत उम्मीदवारों का खेल भी बिगाड़ा था। इस बात की तस्दीक नतीजे करते हैं। इंडिया गठबंधन प्रकाश आंबेडकर को 4 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इससे ज्यादा सीट चाहते हैं। जब मुंबई में हो रही बैठकों में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी। इसमें उन्होंने कांग्रेस को 7 सीटों पर समर्थन देने की बात कही। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी बात नहीं बन पा रही है। वो कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आने वाली चुनाव में जिन 7 सीटों पर वंचित का अगर सपोर्ट मिलता है, आप जीतते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है
वो वंचित को आप इतला कर दीजिए, वंचित उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तौर से तैयार है। अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है। देखिए, प्रकाश अंबेडकर का यह बयान बताता है कि वो नाराज भले हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके बने रहने की गुंजाइश अभी भी बची है। लेकिन सवाल यह है कि अंबेडकर के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने हिस्से की सीट छोड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।